उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 16 नवंबर को पुष्कर में भाजपा उम्मीदवार सुरेश रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान कस्बे के गुर्जर भवन के पास हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में किया राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त, राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय, कहा योगी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज पुष्कर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से यूपी में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि तीर्थराज पुष्कर में आना उनका सौभाग्य था। अब सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आपकी आस्थाओं का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस सरकार कभी भी राम मंदिर नहीं बना सकती थी। कांग्रेस सरकार राजस्थान में भ्रष्टाचार का पर्याय बनी हुई है। उन्होंने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा होती तो यह हत्याकांड नहीं होता। योगी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने तब भी कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर में भगवान को विराजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आम जन से वोट देने की अपील भी की। इसके बाद वह किशनगढ़ के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी किए। कस्बे के गुर्जर भवन में आयोजित सभा स्थल में भारी भीड़ के बीच बुलडोजर भी देखने को मिला। कार्यकर्ता और प्रशंसक बुलडोजर पर चढ़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनने पहुंचे। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, जिससे आयोजित स्थल भर गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने छतों पर बैठकर भी भाषण सुना। इस मौके पर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद यादव, पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, भाजपा नेता महेंद्रपाल सिंह चौधरी, सीमा रावत, प्रधान ओम प्रकाश पाराशर, अतर सिंह भड़ाना, पुष्कर नारायण भाटी, राजेंद्र गोस्वामी, सरिता गैना, अरुण वैष्णव, नरेंद्र सिंह चुडावत आदि मौजूद रहे। इसी के साथ संत समाज के महंत प्रेमदास महाराज, जगवल्लभ महाराज, नंद शरण महाराज, राम भजन दास महाराज, मधुसूदन महाराज, धीरज राम, चिड़िया दास महाराज, अनुराग दास सहित कई संत भी मौजूद थे। और तीर्थराज पुष्कर में भारी संख्या में उपस्थित सभी उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तीर्थराज पुष्कर को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा को शीश नवाते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके प्यार और अनुराग के कारण वर्षों बाद मुझे तीर्थराज पुष्कर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचमुच ऐसे तीर्थों का दर्शन करके हम जैसे योगी तो जन्म और जीवन को धन्य कर लेते हैं, क्योंकि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना और साथ साथ जनता जनार्दन की आस्था का ख्याल रखते हुए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के कार्य करना, इसी सेवा व्रत के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में उतरे हैं। और भाइयों बहनों, आज जब पूरा देश बदल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह और उमंग के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रही है, तो पुष्कर और राजस्थान उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्चे नेतृत्व में दुनिया आज कार्य करने के लिए उत्सुक है और भारत भी विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, चाहे वह अपने विरासत के सम्मान का हो, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं का हो,
लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो या फिर आस्था के सम्मान का हो, आज तेजी के साथ देश के अंदर हो रहा है। भाइयों बहनों, इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, उसको अनुकरण किया जाता है। अनुकरण इस बात को लेकर के कि इतिहास हमें दिखाता है कि कहां पे गलती हुई और इस गलती का परिमार्जन हमें कैसे करना है। याद करिए, ये देश गुलाम था। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया था। देश स्वतंत्र हुआ, राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा करके जो मार्ग प्रशस्त किया, आज डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। याद रखना, 1000 वर्ष पहले इस अजमेर में हिंदुस्तान के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। याद रखना, उन्होंने एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोहरी को एक बार नहीं 17 बार नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक छोटी सी गलती ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया। जिस राजा ने 17 बार उस धोखेबाज को माफ किया था, उस विदेशी गद्दार को माफ किया था, उसको एक बार अवसर मिला, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास हमें बार बार इसके लिए कहता है। और इसीलिए जब राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने कहा, तीर्थराज पुष्कर मैं तो जरूर जाऊंगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तीर्थराज पुष्कर इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएगी यहां का जनता जनार्दन। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं। याद रखना, मोदी जी के शासनकाल में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, आस्था का सम्मान भी हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मोदी जी ने जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया। 10-12 करोड़ गरीबों को शौचालय, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर। और यही नहीं, हर नागरिक के लिए फ्री में वैक्सीन की सुविधा, कोरोना जैसी महामारी में बचाव के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा। ये काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोगों को तो अवसर जब मिलता है तो सत्ता को ऐसा नोचते हैं जैसे न जाने कब से भूखे हो। और माफिया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या कांग्रेस रहती तो भाइयों बहनों इन गरीबों के मकान बन पाते? कांग्रेस रहती तो क्या यहां पर जो पवित्र सरोवर का पुनरुद्धार का कार्य वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पूरा हुआ था, क्या वह कार्य कांग्रेस कर पाती? इनको तो अवसर बार बार मिला था, वे नहीं कर पाए। बीजेपी को अवसर मिला, बीजेपी ने करके दिखा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी लाएगी, आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, तुष्टीकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैया लाल की निर्मम हत्या होती? क्या गला रेंद की हत्या होती? क्या आप देख रहे होंगे यहां माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। यूपी तो बदनाम था ना,
उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज वहां बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे विरोधी नहीं बन सकता। और भाइयों बहनों, राह चलते हुए किसी राहगीर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया है भाइयों बहनों। और राजस्थान तो हमारी भक्ति और शक्ति की केंद्र भूमि है।